नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। कल मारुति सुजुकी की एक एसयूवी का एक रियल एनकैप के अंदर टेस्ट किया गया है, मतलब सेफ्टी टेस्ट किया गया है। तो काफी गंभीर विषय है, इसके बारे में दोस्तों बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में बाकी भी कुछ मारुति की कार्स का सेफ्टी क्रैश टेस्ट किया गया था। यहाँ पर मैं बी एनकैप के क्रैश टेस्ट की बात नहीं करूंगा, आपको पता होगा मैं बी एनकैप के क्रैश टेस्ट की बातें नहीं करता हूं। यहाँ पर दोस्तों बड़े जो ग्लोबल लेवल के जो रियल एनकैप्स हैं उनके सेफ्टी टेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा। और कुछ कार्स अनवील भी हुई हैं, तो इस एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये वाली रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब वीरो काफी ज्यादा सीरियस एनकैप के अंदर मारुति सुजुकी ई विटारा का कल क्रैश टेस्ट किया गया। कौन से एनकैप के अंदर किया गया मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर मारुति सुजुकी ई विटारा का क्रैश टेस्ट किया गया है। अब ये काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट एनकैप है, मतलब काफी ज्यादा सख्त हैं ये लोग। इनके जो पैरामीटर्स हैं वो काफी ज्यादा सख्त रहते हैं, मतलब एक एक चीज को ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से नापते हैं और तोलते हैं। इसी ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर कुछ साल पहले स्कॉर्पियो एन जैसी धुरंधर कार को भी 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई थी। तो आप देख सकते हो किस टाइप का एनकैप है ये। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको क्रैश टेस्ट दिखा देता हूँ। इस ऑस्ट्रेलियन एनकैप के क्रैश टेस्ट के अंदर मारुति सुजुकी ई विटारा ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट कोलिजन टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट इंपैक्ट में देख सकते हो कि ए पिलर्स ई विटारा के बहुत ही सेफ हैं, बहुत ही इंटैक्ट हैं। वहां पर बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ है और इवन बोनट के अंदर भी उतना ज्यादा बेंड नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पर देखने वाली है कि कार के चिथड़े उड़ के नहीं गिरे हैं, जो जनरली फ्रंट इंपैक्ट के अंदर कार के चिथड़े उड़ के गिर जाते हैं, मतलब फ्रंट वाले पार्ट्स के। इवन जो फ्रंट वाले टायर्स हैं दोनों, वो भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और हैरानी की चीज, कार की विंडशील्ड तक भी इंपैक्ट नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों इससे क्लियर होता है कि मारुति ई विटारा का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। टोयोटा और मारुति ने मिलकर इस कार के प्लेटफॉर्म को बनाया है। इवन जो साइड इंपैक्ट टेस्ट भी किया गया ना गाड़ी के ऊपर, वहां पर भी गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म करके आई है इस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर। अब मैं आपको जब ई विटारा के स्कोर बताऊंगा, आप डेफिनेटली दोस्तों यहां पर खुश होने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जहां पर 1 स्टार और 0 स्टार बहुत ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया वाले लोग दे देते हैं। दोस्तों इस कार को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर प्रॉपर शीट भी प्रोवाइड करी जाती है। कार के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बहुत ही अच्छे से नापा जाता है, तोला जाता है, प्रॉपर कमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर एक एक चीज का डायग्राम बनाया जाता है, जिस वजह से मैं इस एनकैप को मेंशन कर रहा हूं। अगर दोस्तों कोई ऐसा वैसा लांडी पांडी एनकैप ही होता तो मैं इसको मेंशन ही ना करता। अब सबसे पहले तो ये चीज उन सबको समझनी बहुत ही जरूरी है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस कार के अंदर बी एनकैप ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे दी, उस कार के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल एनकैप, लैटिन एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों के माध्यम से आपको ये वाली चीज समझा सकता हूं, क्योंकि सेम इसी कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई थी बी एनकैप के अंदर, मतलब भारत एनकैप के अंदर। भारत एनकैप के पास जो सेफ्टी सीट है, ना ही प्रॉपर कमेंट्स वो लोग शेयर करते हैं, ना ही वो कार के बॉडी शेल के बारे में कुछ बताते हैं। साइड स्ट्रक्चर इंपैक्ट के बारे में भी भारत एनकैप के अंदर कुछ भी नहीं बताया जाता। मतलब एक तरीके से कार के बॉडी शेल के ऊपर ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। तो इस वजह से जब भारत एनकैप के अंदर दोस्तों कोई भी कार टेस्ट करी जाती है ना, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में आप लोगों को मेंशन भी नहीं करता हूं। बी एनकैप ने अभी तक सारी कार्स को दोस्तों या तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इसको बहुत बार मैं 5 स्टार एनकैप भी बोलता हूं। अब जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि 5 कारें फेल हुई है मारुति सुजुकी की, क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मारुति सुजुकी की कार्स को जबरदस्ती अनसेफ प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। हालांकि मारुति रेगुलरली अपनी कार्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा है। अगर मैं पहले वाली बलेनो को कंपेयर करता हूं बलेनो 2022 से, मतलब जो 2022 से बलेनो चलती हुई आ रही है, उसको मैंने सेल्फ एनालाइज भी करा है। दोस्तों काफी ज्यादा फर्क है दोनों बलेनोस की बॉडी शेल के अंदर भी, और ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क है पहली वाली बलेनो के अंदर और अभी वाली बलेनो के अंदर। अब दोस्तों बलेनो को भी भेजा गया था, लेकिन लैटिन एनकैप के अंदर बलेनो ने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी लैटिन एनकैप के अंदर। और बहुत सारे लोग पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको कहते हैं कि वो अनसेफ कार है, 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, जबकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि लैटिन एनकैप के अंदर टोयोटा यारिस जैसी कार को भी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई थी। अब ये सारी चीजें क्यों होती है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मारुति सुजुकी बलेनो जो 2022 से आ रही है ना वीरो, उसके अंदर आपको लेवल 2 अडास नहीं मिलता है।
लैटिन एनकैप के अंदर लेवल 2 ADAS अगर किसी कार के अंदर नहीं है तो वो मार्किंग अलग तरीके से करते हैं, एक तरीके से पॉइंट्स ऑटोमेटिक से ही कट हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को रेगुलरली मेंशन करता रहता हूं कि किसी भी बड़े एनकैप के अंदर जब किसी कार को भेजा जाता है ना, जैसे लैटिन एनकैप हो गया, इवन ऑस्ट्रेलियन एनकैप भी, उन सारे एनकैप्स के अंदर लेवल 2 ADAS बहुत मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर लेवल 2 ADAS एक तरीके से बिल्कुल ही यूजलेस चीज है, लेकिन इन चिट्टों को आप लोग कैसे समझाओगे दोस्तों, ये बताओ। ना ही आप लैटिन एनकैप वालों को समझा सकते हो, ऑस्ट्रेलियन एनकैप वालों को भी नहीं समझा सकते, ना ही ग्लोबल एनकैप वालों को आप ये चीज समझा पाओगे। ग्लोबल एनकैप के अंदर बाकी भी मारुति की कार्स को अभी टेस्ट किया गया था थोड़े टाइम पहले। मारुति सुजुकी सेलेरियो को भेजा गया था जो 2 एयरबैग्स वाली है, वो 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। जो 6 एयरबैग्स वाली है वो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। इस कार को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट किया गया था थोड़े टाइम पहले, उसके बारे में भी मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। अब आप कह रहे होगे कि 2 स्टार और 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो कम है। दोस्तों बिल्कुल ये कम है, लेकिन फिर भी 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग से बढ़िया है जो i10 नियोस मतलब सेम सेगमेंट की कार को सेम एनकैप ग्लोबल एनकैप के अंदर दी गई थी। जो भी छोटी कार्स हैं उनमें से मैक्सिमम के अंदर अभी MSIL के एंड से 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तो कर ही दिए गए हैं। इग्निस और एस्प्रेसो अगर मैं छोड़ देता हूं, मारुति की सारी जो भी छोटी कार्स हैं उनके अंदर आपको 6 एयरबैग्स तो मिल ही रहे हैं। साथ में मैं बिल्कुल ये वाली चीज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी छोटी कार्स हैं उनके अंदर जब फेसलिफ्ट आएगा उनकी भी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के ऊपर मारुति काम करके ही फेसलिफ्ट लाएगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट की भी यहां पर मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा सा कनेक्शन मैं यहां पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस से करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं ग्लोबल एनकैप के अंदर इंडिया के एंड से जो लास्ट कार थी जिसके अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई थी, वो कौन सी कार थी दोस्तों? मारुति सुजुकी विक्टोरिस थी। मारुति सुजुकी विक्टोरिस को अक्टूबर 2025 के अंदर ग्लोबल एनकैप के अंदर भेजा गया था और वहां पर वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। बॉडी शेल वॉज स्टेबल, साइड स्ट्रक्चर भी कार का बिल्कुल परफेक्ट था और एडल्ट सेफ्टी के मामले में उस कार ने टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसी कार्स को भी, यहां पर जी एनकैप स्कोरिंग की मैं बात कर रहा हूं, मारुति विक्टोरिस ने बीट कर दिया था। अब दोस्तों मारुति विक्टोरिस को ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। सेम दोस्तों ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर टोयोटा हाई राइडर, मारुति सुजुकी जीवी और इवन मारुति सुजुकी ब्रेजा को भी बनाया जाता है। तो आप सिमिलर सेफ्टी ही बाकी तीनों कार से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो करंट के अंदर भी ब्रेजा आ रही है ना, उसको भी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनाया जाता है। ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा रिजिड और रोबस्ट प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल एनकैप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के लोहे को माना है। अब दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेवल 2 ADAS के साथ क्यों बनाया जा रहा है? अगर आपने ये वाली वीडियो को अच्छे से सुना होगा आप लोग समझ गए होंगे। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर भी लेवल 2 ADAS को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट किसी भी एनकैप के अंदर अगर ब्रेजा को भेजा जाए तो वहां पर वो लेवल 2 ADAS की वजह से पीछे ना रह जाए, जैसे बलेनो रह गई थी लैटिन एनकैप के अंदर। तो बिल्कुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आप मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बी एनकैप के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, जी एनकैप के अंदर भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लेकर आएगी। और अगला एक और एग्जांपल कि बी एनकैप और ग्लोबल एनकैप्स के अंदर फर्क है। अब बलेनो की सेफ्टी रेटिंग देख लो, चाहे लेवल 2 ADAS की कमी की वजह से कटे हैं बलेनो की स्कोरिंग, लेकिन भारत एनकैप के अंदर वो कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। लैटिन एनकैप के अंदर वो कार 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। तो बहुत ज्यादा फर्क है दोस्तों भारत एनकैप और बाकी जो भी सारे रिनाउंड एनकैप्स हैं उनके अंदर। इतनी खुशी दोस्तों मेरे को हो रही है ये वाली बात बताते हुए, क्योंकि जिस न्यूज़पेपर कटआउट के अंदर ब्रेजा की लॉन्च डेट बताई हुई थी उसी के अंदर टाइगुन की भी बताई हुई थी और वो वाली कार ऑलरेडी ब्रांड ने अनवील कर दी है। तो इसीलिए इतनी खुशी हो रही है। गाड़ी दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं जो वोल्क्सवैगन ने अनवील कर दी है। इस कार की प्रोडक्शन भी वोल्क्सवैगन ने बता दिया है कि स्टार्ट हो चुकी है और इस कार की ऑफिशियल लॉन्च डेट वही है जो न्यूज़पेपर के अंदर बताई गई थी, 9 अप्रैल। नॉक 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 ब्रेजा फेसलिफ्ट वेयर आर यू। साथ में मैं आपको अगली भी गाड़ी बता देता हूं जो VW की स्पाई हो गई है रोड टेस्ट के दौरान, वोल्क्सवैगन वर्टस। इस कार का रोड टेस्ट ऑलरेडी स्पाई हो चुका है। तो नेक्स्ट कार जो वोल्क्सवैगन की लॉन्च होएगी वो वोल्क्सवैगन वर्टस रहने वाली है। ये लोग बहुत ज्यादा रोड टेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी ही गाड़ियों को उतार देते हैं। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन भी आसान ही है। मारुति ब्रेजा को जब जी एनकैप के अंदर टेस्ट के लिए भेजा गया था वो कौन से ईयर के अंदर भेजा गया था, नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए। तो मेन बात इस वीडियो की मेरी यही थी
कि जो भी ब्रांड इंडिया के अंदर अपनी कार्स को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, चाहे दोस्तों कोई भी वो ब्रांड हो, जैसे मारुति सुजुकी की पहले वीकनेस मानी जाती थी कि इनकी जो कार्स हैं वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। मारुति रेगुलरली अपनी कार्स की सेफ्टी के ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी कार्स की सेफ्टी को इंप्रूव कर रहे हैं। ये लोग जो बड़े बड़े एनकैप्स हैं वो भी इस चीज को प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हो ग्लोबल एनकैप के अंदर भी कार्स अच्छा कर रही हैं। अब ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर भी इनकी कार को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। तो जो भी कार ब्रांड अपनी कमियों के ऊपर वर्क करके अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी कार्स बना रहे हैं, बिल्कुल मैं चैनल के ऊपर उन कार्स के बारे में आप सबको बताऊंगा ही बताऊंगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।